प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं की बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। कक्षा 12वीं के सभी छात्रों के लिए आवश्यक ये वीडियो है जो 2024 एग्जाम में बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। जिनका भी एग्जाम 2024 में देना है वो वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखें, बहुत जरूरी वीडियो है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। कितना? 5 नंबर का। तो आप लोग आज 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवा रहे हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए आज का मोटिवेशन थॉट है, देखिए। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, ठीक है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है। हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है। इसीलिए लड़ना सीखिए, ठीक है। और साहस बनाए रखिए अपना, ठीक है। धैर्य बनाए रखिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। हारा कौन? जो लड़ा नहीं, ठीक है। हारा कौन? जो लड़ा नहीं, ठीक है। हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है। तो आज का आप लोग का मोटिवेशन थॉट यही था। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर चैप्टर है, ठीक है, जनन स्वास्थ्य है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न का रहा है इस चैप्टर का, ध्यान दीजिएगा इधर। जनसंख्या विस्फोट तथा इसके नियंत्रण पर नोट लिखें, ठीक है। या अथवा इसी प्रश्न को अथवा में इस प्रकार से पूछ सकता है। जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने वाले प्रमुख कारण का वर्णन करें, ठीक है, जिसे जनसंख्या को रोका जा सकता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर हो जाएगा किसी खास क्षेत्र में कुल समिष्ट की मौजूद संख्या को जनसंख्या विस्फोट से निरूपित करते हैं, ठीक है। किसी अपेक्षित अल्प समय में समिष्ट में तेजी से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इतना लिखिए तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर भी डिसाइड किया गया है, 2 नंबर। इसके बाद आगे भी बताना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। 5 नंबर का है तो समष्टि वृद्धि के कुछ प्रमुख, ठीक है, निम्नलिखित है। कुछ प्रमुख क्या है? तो निम्नलिखित है। तो इसके बारे में देख लीजिए। पहला में है मृत्यु दर में कमी, दूसरा युवा जनन आयु समिष्ट में वृद्धि, तीसरा है गरीबी तथा अशिक्षा, चौथा में है जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभाव द्वारा जागरूकता में कमी, पांचवा कम उम्र में शादी, ठीक है। तो इतना लिखिएगा तो 1 नंबर और मिलेगा, यानी 3 नंबर आप लोग का हो गया है। और आगे लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो आगे देखिए जनसंख्या का परिणाम क्या? तो जनसंख्या का परिणाम तो ए में हो जाएगा भोजन की कमी, जनसंख्या अधिक बढ़ रही है तो भोजन की कमी। बी में बेरोजगारी, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। जनसंख्या बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण भी है। सी यानी तीसरा में हो जाएगा इस कारण, ठीक है, इस कारण सबों को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। यानी 2 नंबर यहाँ हुआ, पीछे 3 नंबर, यहाँ 2 नंबर, 5 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया। आपके एग्जाम में आएगा, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा तो आपको 5 में 5 पूरे अंक मिलेंगे, इस प्रकार से लिखिएगा तो, ठीक है। तो आप लोग का पहला नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करा दिए हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है बंध्याकरण क्या है, ठीक है। बंध्याकरण क्या है? इसके तरीकों या शल्य क्रिया विधि का उल्लेख करें, ठीक है। ये प्रश्न 2017 में पूछा जा चुका है फर्स्ट सीटिंग में, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
उत्तर हो जाएगा ए तकनीकी गर्भधारण को रोकता है। इस तकनीकी द्वारा युग्मक संवहन तथा निषेचन को रोका जा सकता है। नर में इस तकनीकी को व से, ठीक है, इसके आगे हो जाएगा वसेक्टोम कहते हैं तथा मादा में इसे ट्यूबेटोम कहते हैं। वसेक्टोम में, ठीक है, शल्य क्रिया में शुक्रवाहिनी की नली को चीड़ा लगाकर, ठीक है, क्या कर कर, तो चीड़ा लगाकर, ठीक है, तथा बांध कर मोड़ दिया जाता है स्क्रोटम के ऊपर, जबकि ट्यूबेक्टोमी में, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब का एक छोटा भाग काट कर अलग कर दिया जाता है तथा फिर लपेट कर बांध दिया जाता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से इसका डायग्राम होगा। ठीक है, ये पहला हो गया है, दूसरा डायग्राम हो गया। इस प्रकार से डायग्राम भी आपको छापना पड़ेगा ताकि आपका पूरे अंक मिल सके। यहाँ पे 3 नंबर मिला है। ठीक है, देख लीजिए। तो आप लोग का दूसरा नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट करा दिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। इसे 100% कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न का आ रहा है इस चैप्टर का, चिकित्सीय गर्भाता समापन पर नोट लिखें। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ के समापन को चिकित्सीय संगर्भता समापन MTP कहते हैं। पूरे विश्व में साल में करीब 45 से 50 मिलियन, ठीक है, 4.5 से 5 करोड़ MTP किया जाता है, जो कुल गर्भपात का 1/5 भाग है। कितना कुल गर्भपात का? तो 1/5 भाग है। MTP में साधारणतः मादा भ्रूण की हत्या किया जाता है, जो गैर कानूनी कृत्य है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने 1971 में कानूनी स्वीकृति दी थी। ठीक है, 1971 ईस्वी में कानूनी स्वीकृति दी थी भारत सरकार ने। ठीक है, इसे रोकने के लिए। तो किसे रोकने के लिए? तो भ्रूण हत्या को। ठीक है, इतना लिखिएगा, 2 नंबर आपके मिलेंगे। इसका आगे हो जाएगा, प्रारंभिक संगर्भता या गर्भावस्था के 3 महीने तक गर्भपात सुरक्षित होता है। 6 महीना पूरा होने पर गर्भपात कराना घातक होता है। क्या होता है? तो गर्भपात कराना घातक होता है। यदि अकुशल हकीमों से गर्भपात कराया जाए तो यह माता, ठीक है, शिशु दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। अतः ऐसे हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या करना चाहिए? तो रोका जाना चाहिए। ठीक है, MTP का महत्व जान लीजिए। पहले में हो जाएगा, यह अनचाहे गर्भ से छुटकारा का तकनीक है। दूसरा में हो जाएगा, इस तकनीकी द्वारा असामान्य विकृति वाले गर्भस्थ शिशु को प्रारंभिक अवस्था में ही गर्भपात द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट करा दिए। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रिलियंट गेस पेपर क्लास 12 2024। ठीक है, 2024 एग्जाम के लिए है, गेस पेपर है। तो चौथा नंबर प्रश्न का है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। जनन स्वास्थ्य पर संक्षिप्त नोट लिखें। ये प्रश्न 2010 में पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा शब्द जनन स्वास्थ्य साधारणतः उसे कहते हैं जिसमें स्वास्थ्य प्रजनन अंग सामान्य ढंग से कार्य रूप हो। ठीक है, कार्य रूप मतलब कार्य करता हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के संदर्भ में सभी तरह से परिपूर्ण या सक्षम हो विभिन्न रूपों में, जैसे कायिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं व्यवहारिक स्वास्थ्य प्रजनन वाले व्यक्ति हुए हैं जिसमें कायिकी तथा क्रियाशील रूप से सामान्य प्रजनन अंग हो तथा सभी यौन संबंधी गतिविधियों में सामान्य व्यवहार तथा भावना का प्रदर्शन करता हो। ठीक है, भावना का प्रदर्शन करता हो। मानव में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्या तथा इसे दूर करने हेतु कार्यनीति का वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। ए में, ठीक है, एक में हो जाएगा जनसंख्या की तेजी से वृद्धि भारत देश की यह सबसे बड़ी समस्या है, अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1951 ईस्वी में शुरू किया गया जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु। ठीक है, 1951 ईस्वी में किया गया था नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या को। दूसरा में हो जाएगा प्रजनन संबंधी जागरूकता श्रवण दृष्टि तथा प्रिंट मीडिया जैसी एजेंसी द्वारा लोगों के बीच जनन संबंधी जागरूकता हेतु सराहनीय कार्य का सृजन किया जाता है। तीसरा में हो जाएगा जन्म नियंत्रण उपाय संबंधी जानकारियों, ठीक है, जानकारी लोगों को समय समय पर दी जाती है। ठीक है, जन्म नियंत्रण उपाय संबंधी जानकारी लोगों का समय समय पर क्या दिया जाता है। इसके आगे हो जाएगा चौथा टॉपिक में लैंगिक परिपक्वता एवं अल्प वयस्कावस्था में लड़का एवं लड़कियों में कई प्रकार का बदलाव प्रजनन अंगों में आने लगता है, जिस कारण से उनकी जिज्ञासा यौन के प्रति बढ़ने लगती है। अतः विद्यालयों में लैंगिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, लैंगिक शिक्षा को क्या देना चाहिए, विद्यालय में बढ़ावा देना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। यदि उनकी जिज्ञासा को शांत न किया जाए तो कई प्रकार के कुप्रभाव होने लगता है। जिज्ञासा को अगर शांत नहीं किया जाए तो कुप्रभाव होने लगता है, यानी लड़के एवं लड़की, ठीक है, कुप्रभाव करने लगते हैं। तो ये था आप लोग का चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर। तो इधर आप लोग समझ लीजिए, हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी जारी है, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% कंप्लीट करा दिया गया है 2024 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उससे आप नहीं देखे होंगे, बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर करा दिया गया है। ठीक है, उससे आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिया गया है 2024 एग्जाम के लिए, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, और इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया जा रहा है। जल्द ही सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे हमारे चैनल पर। इसके बाद गेस क्वेश्चन होगा, टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक होगा। इस प्रकार से मतलब हमारे चैनल पर आप सभी को सुविधा मिलते रहेगी। ठीक है, और फ्री पीडीएफ लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी लोग अवश्य से जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि आप लोग का फ्री पीडीएफ मिल सके। ठीक है, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जा रहा है 2024 एग्जाम के लिए, ताकि आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें 2024 एग्जाम में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।